बिटकॉइन को लेकर बाजार हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। अब ये कंफ्यूजन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स ने सलाह देकर साझा किया है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बिटकॉइन की खरीदारी पर बिल गेट्स ने कहा कि बिटकॉइन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास एलॉन मस्क से कम पैसा है। एलॉन मस्क से कम पैसे वाले लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल गेट्स ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि एलॉन के पास काफी पैसा है और वो बहुत समझदार हैं। मेरा अपना विचार है कि अगर आपके पास एलॉन से कम पैसा है तो बस आपको इसे रुक कर देखना चाहिए। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने हाल ही में बिटकॉइन में भारी भरकम इन्वेस्ट किया है। कुछ दिन पहले ही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में एलॉन मस्क ने $1.5 अरब लगाए। साथ ही उनकी कंपनी टेस्ला कार भी बिटकॉइन के जरिए बेचेगी, इसका भी ऐलान हुआ। ये खबर आते ही बिटकॉइन में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद एलॉन के एक ट्वीट से उन्हें $1500 करोड़ का नुकसान हो गया। एलॉन ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिटकॉइन और एथर की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मस्क के इस कमेंट के बाद टेस्ला के शेयरों में जबरदस्त गिरावट हुई और कंपनी को भयंकर नुकसान हुआ। बिटकॉइन के उतार चढ़ाव के इस खेल को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट हेड बिल गेट्स ने खुद को बिटकॉइन से दूर रखने की बात कही। आइए अच्छे से समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसको लेकर क्या रेगुलेशंस हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त, एक ऐसी चीज जो रियल ना हो, यानी वर्चुअल, आभासी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। इसकी माइनिंग की जाती है हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से, और ये सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं होता। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट करेंसी है जिसे कोई भी अथॉरिटी काबू नहीं करती। बिटकॉइन जैसी और भी कई क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वॉइस कॉइन और मोनेरो। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को समझें तो क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इसका पूरा लेन देन ऑनलाइन है। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू आधे डॉलर की भी नहीं थी। 2010 में बड़ी मुश्किल से इसकी वैल्यू $1 तक पहुंची, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हजारों डॉलर में है। अकेले 2020 में बिटकॉइन ने 300% से ज्यादा रिटर्न दिया और ये $40,000 तक पहुंच गया। 2021 को बिटकॉइन का साल बताया जा रहा है, इसलिए एक बिटकॉइन $50,000 के पार जा चुका है। दरअसल बिटकॉइन की कीमत बढ़ने का कारण है अर्थव्यवस्था वाला नियम, यानी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। इसलिए इसका रेट तेजी से रफ्तार पकड़ता है। पूरी दुनिया में इसके लेन देन की व्यवस्था अलग अलग है। भारत में इसे किसी भी तरीके से अपनाया नहीं गया है। आरबीआई से लेकर सरकार सब इसे नकार चुके हैं, लेकिन दुनिया में लाखों व्यापारी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। हालांकि दुनिया के किसी भी केंद्रीय बैंक ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं। साथ ही इंटरनेट पर इसकी खरीद फरोख्त कराने वाले कई एक्सचेंज भी मौजूद हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स और एप्स हैं जहां पर इसका ट्रांजैक्शन होता है। बिटकॉइन के बारे में अगर मोटा माटी समझा जाए तो इसे सातोशी नाकामोटो ने साल 2008 में बनाया था और 2009 में इसे पहली बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर जारी किया गया। जैसे हर देश की करेंसी छापने की एक सीमा होती है, उसी तरह बिटकॉइन की भी एक सीमा है। माना जाता है कि बाजार में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस नहीं आ सकते। इस वक्त मार्केट में 13 मिलियन बिटकॉइंस हैं। बाकी बिटकॉइंस माइनिंग के जरिए मार्केट में आएंगे।